अम्बेडकर नगर में आयोजित इस व्यापार मंडल के सम्मेलन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय शिवनायक वर्मा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अम्बेडकर नगर के सम्मानित व्यापारी भाई, मैं आप सबको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका हृदय से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने एक महासंपर्क अभियान कार्यक्रम की घोषणा की है और जो उस महासंपर्क अभियान में हमारे व्यापारियों का एक सम्मेलन है, इसी प्रकार से किसानों के बीच है। आज व्यापारी सम्मेलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे, हम ये निरंतर पहले से करते चले आए और उनके हितों का संरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा और प्रतिबद्धता भी रही, उसके साथ हमने काम भी किया। हमारा अगर कोई व्यापारी है, अगर वो व्यापार करना चाहता है, अगर उसके पास पैसे कम है तो मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जो है वो आवेदन करेगा और उसको 10 लाख 1 करोड़ जितनी भी जिस तरह से उसकी क्षमता होगी, जिस तरह से उसकी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार ने इस बात को किया, उसके अंदर लोन कर लेकर अपना व्यापार करके जीविकोपार्जन करके आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। हर दिशा में कदम उठाया है, हर पहलू पर विचार किया है, सभी बिंदुओं पर चर्चा किया। मैं आज इसलिए आप सबसे जिक्र करना चाहता हूँ, आज हम लोग इस बात को जिक्र करना चाहते हैं, आप सबके बीच बताना भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने जितनी भी बात कही थी सभी बातों को पूरा, सभी संकल्पों को पूरा किया है। इसलिए आने वाले 2024 का जो चुनाव, उस संबंध में भी आप सबको इस बात का निर्णय लेना है कि कौन ऐसी सरकार है जो व्यापारी के हित में काम करती है, आम आदमी के हित में काम करती, गरीब के हित में काम करती, नौजवान के हित में काम करती, किसान के हित में काम करती और तमाम तरह के जान जाती। तो कौन जिम्मेदार? जो लोग भ्रम फैलवा रहे थे वो जिम्मेदार थे। लेकिन देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोदी योगी पर भरोसा करके वैक्सीनेशन की कार्रवाई करके और सब लोग अपने जीवन को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम किया। मैं आज के इस अवसर पर जिक्र करूंगा, तमाम ऐसी बात आई, तमाम यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी बैठे हुए, जब देश का बंटवारा हुआ था 370-35 से हमारे लिए कितना बड़ा होता, उसको भी खत्म करके इतनी बड़ी विडंबना थी कि हम जम्मू कश्मीर हमारे देश का भाग है, लेकिन हम वहाँ कोई शादी नहीं कर सकते, ब्याह नहीं कर सकते, कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते, वहाँ हमको किसी प्रकार की सुविधा नहीं, उसको भी समाप्त करके और एक समान आप वहाँ भी बिजनेस कर सकते, व्यापार भी कर सकते, वहाँ भी जा सकते। नागरिक संशोधन बिल ला, नागरिक संशोधन बिल लाकर भी जो देश का बंटवारा हुआ था, उन बंटवारा के समय भी जो लोगों को देश की नागरिकता नहीं मिली थी, इसके कारण से उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा था, उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा था, उनका वोटर ID कार्ड नहीं बन रहा था, उनको भी देश की नागरिकता देकर उनको भी मूलभूत सुविधाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं तमाम ऐसे उदाहरण है, अगर जिक्र करूँगा बहुत लंबा वो है, लेकिन आज मोदी जी ने जो 9 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर जो काम किया है वो बेमिसाल। हम लोग इसी बात को आज बताना चाहते हैं, वो बेमिसाल हर क्षेत्र में, हर पहलू पर काम किया है। कैसे एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, कैसे जो है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे बढ़ाया जाए, कैसे रोडों को जो है कैसे नेशनल हाईवे किया जाए, NH के रोड को किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, हर सुविधा को बेहतर करने का काम किया हमारी सरकार। लोग बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हिंदुस्तान में महंगाई बहुत आ गई, लोग भ्रम फैलाते हैं। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके पास मोबाइल है वो सर्च कर लेंगे, दुनिया के देशों में से अगर तुलना करेंगे, दुनिया के देशों में सबसे कम महंगाई अगर है तो भारत में है, कहीं और नहीं है, वो भारत में है। अगर आप मोबाइल पर भी सर्च करेंगे तो ये बात आ गई। इसलिए मेरा सब लोगों से आग्रह है, हर बिंदुओं पर, हर पहलू पर विचार करिए। गांव का गरीब आदमी मोहल्ले में जो शहरी क्षेत्रों में रहते थे, उनके जीवन को कैसे बेहतर करने का काम किया।
पहले राशन कार्ड लोगों के नहीं बनते थे, उनका राशन कार्ड बनवाएगा। जो लोग ऐसे थे निःशुल्क राशन उनको देने का काम, जो लोग कोविड जब संक्रमण का है तब से लगातार प्रक्रिया चल रही है, निःशुल्क दिया जा रहा है उनको हर सुविधा को। दवा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए, हर दवाओं की उपलब्धता, सरकारी सेवाओं की उपलब्धता, हर दिशा में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। इसलिए मैं आज इस अवसर पर एक बार कह के, चूँकि हमारा समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि सब बिंदुओं पर अगर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश का सम्मान स्वाभिमान बढ़ाए। मैं यहाँ मुसलमान भाई हैं, आप पता कर लीजिएगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो सऊदी और दुबई में लोग रहते हैं, जो अन्य देशों में रहते थे, पहले उनकी क्या स्थिति होती थी, कैसा व्यवहार करते थे, और आज मोदी जी के आने के बाद वहाँ उन देशों में भारतवासियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। ये दोनों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब आपको अंतर में समझ आएगा कि जो हमारा नेतृत्व है उसका जो है, उसके कारण से भारतवासियों को कितना सम्मान मिला, भारतवासी हमारे गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए मैं आज के अवसर पर एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। मुझे चूँकि एक कार्यक्रम में 8 बजे है, क्योंकि खिलाड़ी वहाँ आए हुए हैं, उनको दूर दूर जाना है, तो खिलाड़ी उनको जो है मेडल वेडल देना है, तो मेडल देने के कारण वो ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आजमगढ़ जाना है। मैं कोई भी मुझे छोड़ने नहीं जाएगा, मेरा आग्रह मंच के भी अतिथियों से हम चले जाएंगे और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहेगा। हमारे दोनों विधायक जो वक्ता हैं, व्यापारी हैं, उनके जो सुझाव आए क्रमबद्ध से, हमें चाहूँगा कि जो व्यापारियों का भी सुझाव आए हमारे महामंत्री जी यहाँ नोट कर लेंगे, वो सुझाव भी पार्टी के पास पहुँच जाएगा, तो उस पर भी जो हम लोग कर सकते हैं उसको, उसमें किसी प्रकार का सुधार की आवश्यकता होगी, अगर हमारे कहने सुनने से उसमें कोई सहयोग की आवश्यकता होगी, तो वो सब काम करके हम लोग लिपिबद्ध तरीके से उस काम को पूरा करेंगे जो यहाँ सुझाव आएगा। आज के अवसर पर आप सब लोगों ने अवसर दिया, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।